होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह जल्दी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम लोगों ने स्पेशल जो है स्टूडेंट को रोका जो हमारी सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह से। अभी आप ही की तरह क्लासेस हुई हैं स्टार्ट और उन्होंने अपना दराज का सेंटर लॉन्च किया, एक अच्छी प्रोडक्ट लिस्ट की, उसको सोर्स किया यहीं से, उसकी शॉप बनाई और फिर ऑर्डर्स आना शुरू हुए और ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट करें। इस सारे प्रोसेस के अंदर माशाल्लाह से कुछ बचत भी हुई है और अभी सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है। एक बड़े सफ़र का अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह। तो दराज की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम के ई कॉमर्स खासकर आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे लगता है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे लग जाए, ऑटोमेटिकली सेल्स हो रही हो, प्रॉफिट आ रहा हो, फिर आप दूसरे बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया थी और उसको ऑटोमेशन पे लगा दिया, सेल्स आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है पूरे। अब मैं ये जो बचत आ रही है इसमें किसी और कारोबार में भी लगाऊँ, एक और कारोबार कर रहा हूँ, तो एक ऑटोमेशन पे आप चीज़ें लगा सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट इसी तरह से आप अपना स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं, जितनी देर में ये इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे जाता है, आप अपने सर्कल में दोस्त, अहबाब, कज़न्स, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और वो इंटरेस्टेड है दराज का अपना को कारोबार करने के लिए, आप उनको इंगेज कर सकते हो, उनको सर्विसिंग देकर 10, 15, 20 से 30 हज़ार तक आसानी से ले सकते हैं। ये आसानी से आप उनको चार्ज कर सकते हैं। सो मैं एक तो सबसे पहले अनीला नाम है आपका, अनीला माशाल्लाह है जी, जिन्होंने माशाल्लाह से किया, तो एक दफ़ा इनसे भी क्लैप कर दी अपनी सक्सेसफुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं फर्स्ट पेज से हूँ। इससे पहले यहाँ आने से पहले मुझे इनफैक्ट मुझे दराज सेलर की बात है, मेरे पास सिंपल दराज भी नहीं था और मुझे यूज़ करना नहीं आता था। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने सिंपल दराज बनाया जिस पर मतलब ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो कस्टमर के लिए जो होता है वो बनाया। उसके बाद मैंने दराज सेलर उसी पे मैंने बनाया जिस मसाला मैंने बताया था। तो फिर ये हुआ कि मुझे उस पर प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे लगानी है, क्या करनी है, क्योंकि अभी सिर्फ हमें दराज सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताया गया था। दैन मैंने खुद ही थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और साथ सर से हेल्प ली और फिर ये हुआ कि मैंने उस पर प्रोडक्ट्स वगैरह लगाई। और नेक्स्ट डे जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लगाई वो मैंने यहीं जफराबाद से पिक की है, वो मुझे टोटल 300 की पड़ी है और जो उसमें मेरी से मुझे बचत आई है वो 189 रुपीज़ हैं। अगर जो मैं मुझे फ्लायर्स और मतलब कि जो दराज था वो मेरे घर के करीब है, वो मैं खुद ही जाकर वहाँ पर डिलीवर किया है। जो फ्लायर जो थे वो मुझे 617 के 517 के मुझे 50 पैकेट्स मिले, जिसमें से अगर उनका मैं निकालती हूँ कि वो मुझे कितने में एक पैकेट पड़ा है, तो वो मुझे 9.5 में एक पैकेट पड़ा है। और जो मैंने उसको लगा के अगर करती हूँ तो मुझे 300 में से 300 का मैंने टोटल मार्केट से उठाया था, 189 सेल हुए, मतलब कि टोटली मेरे 111 रुपीज़ जो हैं लगे। और उसके बाद दूसरी बात ये कि उसके बाद 2-3 प्रोडक्ट्स और लगाए। पहले 2 ऑर्डर मुजफ्फराबाद से ही मिले, तीसरा ऑर्डर मुझे लाहौर से मिला है, वो भी आज पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। और जो 5th ऑर्डर है जो मुझे रात को मिला था वो पता नहीं किसी वजह से कैंसिल हो गया था। अभी मुझे समझ आई है सर, और मुझसे गलती से हॉलीडे मूड भी चला गया था। अब एक होता है ना हॉलीडे मूड, उस वजह से मेरा ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। कोशिश करती हूँ जाके वो भी मिल जाए। और वो ऐसा माशाल्लाह वो खुद भी कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग खुद भी जाकर मार्केट में एज अ होलसेलर मतलब किसी होलसेलर से बात कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप माशाल्लाह आप लोग साथ आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, भाई सपोर्ट करेंगे, और मेरे पास तो भाई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बाबा तो है ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे खुद ही सारा कुछ करना पड़ा। 3-4 होलसेलर तो नहीं है मार्केट में, लेकिन बस नाम है हम होलसेलर हैं, उनसे बात करनी पड़ी। चौथे वाले में हाँ कर दी। और अभी मैंने बात किया गुजरावाला में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप हमें 5K 6K तक दें, हम आपको जो है आपकी जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको डिलीवर करने करेंगे। अभी उन्होंने बोला था पिक्चर शाम तक भेजने का, शाम तक पिक्चर आ जाए तो इंशाल्लाह उसमें होलसेल पे मटीरियल उठा के तो आगे लगाऊंगी। और बॉयज़ स्पेशली आप सब भाई हैं हमारे, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। आप लोग एक दफ़ा कोशिश करें, ठीक है आप शॉप नहीं बनाना चाहते, ये थोड़ा मुश्किल तरह वाला काम है, थोड़ी सी आपको दिमाग बनाना पड़ेगा। आप
लेक्चर से इतना सुने, आप अगर लेक्चर डिलीवर करें, अगर सर यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करें, कुछ ना कुछ तो पेड कर ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो ले रहे होंगे सर। तो अगर शॉप बनाना मुश्किल है तो आप लेक्चर को अच्छी तरह समझें। अभी मैंने अपने साथ साथ अपनी 4-5 फैमिली मेम्बर जो हैं उनको भी शॉप्स ओपन करके दे दी हैं। अभी सर बात कर रहे थे कि आप ये पेड सर्विस भी कर सकते हो, वही मेरी कज़न है मुझे मैसेज कर रही है, पीछे मेरे कज़न ने बेटे को भी मैसेज करें, आपने फ्री में बना के दिया है, बताएं कितने पैसे लेंगे आप। तो ये बात है कि अगर आप शॉप पे कोई चीज़ सेल नहीं करना चाहते, एज आप सेलर नहीं बनना चाहते, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि आप यहाँ से सर से सीखें और नेक्स्ट आगे जाके डिलीवर करें, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा है। और रही फीमेल, उनके लिए तो मेरा ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले किसी ने नहीं किया, सीरियसली किसी ने भी नहीं किया फीमेल के लिए। अभी सर ये मेरा दूसरा वाला सर के साथ है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ जाएँ, इससे पहले मैंने एक NGO के साथ काम किया था, उन्होंने हमें सिलाई सेंटर वगैरह के बारे में दिया था, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 98% में मेरा वो भी कंप्लीट हुआ है, वो भी एज अ फ्री, टोटली फ्री था सारा। और अभी दूसरा मेरा ये वाला जा रहा है। इस पर भी अगर मैं ये सोचती हूँ ना, अगर हम लोग थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी, तो ज़्यादा अगर बचत ना हुई ना, उस सारे कहते हैं 6 फिगर, मैं कहती हूँ 5 फिगर हम बचत हो ही सकती है, कमा सकते हैं इजीली। अगर मैं अभी 3 फिगर में, अभी मुझे पेमेंट नहीं आई, शायद वेडनेसडे तक आ जाए, क्योंकि वेडनेसडे तक वीक पूरा हो जाएगा, सर ने बताया था 1 वीक बाद आती है, तो इंशाल्लाह 3 फिगर तो होंगे, ज़्यादा ना 3 फिगर होंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि घर में बैठ के इजीली 3 फिगर कमा लेना बहुत बड़ी बात होती है। उम्मीद ही की जा सकती है कि सर जो बता रहे हैं आप लोग सारे मेरे साथ, मैं जिस समय का आप लोग भी अमल करेंगे और सर खुशी होके जाएंगे। क्या है सर? मेरे पास में अगर आप सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारे मुजफ्फराबाद में दराज हब है ही नहीं है। बेसिकली बात बताती हूँ, वो मैंने सर से बात की थी, सर ने कहा आप लोग ये करें कि कस्टमर केयर सेंटर है दराज के ऊपर, उनसे बात करें। मैंने उनसे बात की, देन उन्होंने बताया कि आपके करीब जो TCS ऑफिस है आप वहाँ पे डिलीवर करें, वो आगे खुद करेंगे। और मेरे घर के सामने एक है दराज कि मतलब वो कुरियर वगैरह ट्रांसफर करते हैं, जैसे ये डिलीवरी वाला सिस्टम है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला ठीक है आप ला के दे दें। मैंने उनको दिया, उनके 10 रुपये पर एक, अगर मतलब आप जैसे मैंने एक चीज़ उनको पार्सल भेजा, उसमें मुझे बचे 189 रुपीज़, उनको सिर्फ 10 रुपीज़ की बचत होती है। दराज वालों के पास जो गैस हो गया, उन्होंने बोला एक कुरियर से 10 रुपये बैठे, वो जो डिलीवरी की चार्जेस अभी आपके पहले नहीं थे, आपके करीब जो TCS ऑफिस से आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, वो करेंगे। तो आप डिलीवरी चार्जेस क्या करती हैं, डबल पे करती हैं उनको, या एक दराज के लिए और एक नहीं, मैं उनको कुछ भी पे नहीं करती, मैं सिर्फ उनको अपना जो पार्सल होता है वो देती हूँ। वो जब वहाँ से जाके लेते हैं, वो कैश ऑन डिलीवरी होती है, उसमें उनके चार्जेस मिल जाते हैं उनको। ऑर्डर का जो प्रोसेस बताया, बेसिकली हम उससे डिस्कस कर रहे थे। दराज का हब अगर आपके करीबी एरिया में नहीं है, तो दराज की पॉलिसी ये है, अगर दराज का हब आपके घर से, आपके एड्रेस से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो आप दराज की कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं, तो वो जो आपके घर के करीबी कोई TCS, लेपर्ड कुरियर सर्विस वाले हैं, वो डिसाइड करते हैं दराज वाले कि आप उनमें से किसके पास अपना जो पार्सल है वो डिलीवर करें और वो आगे से डिलीवर करें। तो बेसिकली वो खुद आपके एरिया के अकॉर्डिंगली देखेंगे यहाँ पे कौन कौन है, उनसे वो रब्ता करेंगे, जिनसे उनकी डील हो जाए दराज वालों की, दराज वाले आपको कहेंगे कि उसके पास भेज देना, आप उसके ऑर्डर डिलीवर करवा लेते। तो यही चीज़ मैंने मास्टर की है, मल्टीपल ऑर्डर्स कुछ मुजफ्फराबाद के कुछ जिस बता रही है लाहौर से भी आ गए तो स्टार्ट हुए, एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी। इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम में चीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर ये कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है दराज क्या है क्या नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस जो हम लोग यहाँ कर रहे होते हैं उसको आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। आज का हमारा सेशन निहायत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ढूंढने का तरीका जो है, एक अच्छी प्रोडक्ट बेचना क्या है, इसको हमने कंप्लीट करना है, प्लस उस प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से किया जा सकता है, इस पर भी बात करनी है। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो आपकी असाइनमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त
ताकि आप लोगों की भी ऑर्डर्स की तरफ हम लोग जाएँ। तो अब जो वीक आएगा इसमें आपने अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं और उनकी सोर्सिंग ढूंढनी है, सप्लायर ढूंढ के रखें। नेक्स्ट वीक जब हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी हम उसकी शॉप रास्ते पर कैसे बनेगी उस पर बात करेंगे, ऑर्डर्स कैसे आएंगे उस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह हमारे को फिर जो उससे अगला वीक होगा उसमें ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। सो साथ साथ आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो सब जाते हैं, होश आ गया सबको, तो मोटिवेशन मिली है। बाय द वे कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था तो बताएगा? प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट एनालिसिस नहीं किया, पहले डैश नहीं किया, गूगल ट्रेंड्स नहीं किए, गूगल ट्रेंड्स हैं, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है, ये अकेला जा करिए वही कहा। अच्छा सो कल हम लोगों ने किया जहाँ पर इम्तियाज़ मेडिकल का सर वो ज़रा रिपीट करते हैं, कोई इशू नहीं। हम 2-3 प्रोडक्ट्स के एनालिसिस यहाँ पे भी करते हैं ताकि आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो एक दफ़ा याद हो कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को चेक कैसे करना है। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल कि प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसेस था एक सेल्स ड्रिवन प्रोडक्ट की तलाश, एक ऐसी प्रोडक्ट की तलाश जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें और उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अब ऐसी प्रोडक्ट की तलाश में 2 मेजर फेजेस हैं, एक कि प्रोडक्ट आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स, और दूसरा प्रोडक्ट को चेक कैसे करना है, ये चीज़ें प्रोडक्ट एनालिसिस। तो प्रोडक्ट एनालिसिस हमने कल किया था, उसी को आज हम लोग दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिंपली कल वाटर बॉटल का एनालिसिस किया था ना, अगेन वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि लाइक से वाटर बॉटल वो प्रोडक्ट है जिसका हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है? सबसे पहले डिमांड को चेक करने के लिए हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स, राइट? गूगल ट्रेंड्स गूगल पर सर्च किया, सामने आ गया trends.google.com करके गूगल ट्रेंड्स की इस वेबसाइट को ओपन किया। सर्च टर्म का हमने ट्रेंड चेक करना है उसको हमने यहाँ सर्च करना, लाइक वाटर बॉटल। और ट्रेंड्स हमने कितनी देर के देखने हैं? लास्ट 1 ईयर यानी पास्ट 12 मंथ्स के। पास्ट 12 मंथ्स के अगर हम लोग इसके ट्रेंड्स देखें तो हम देख सकते हैं कि ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। वर्टिकल बाय एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर डे ट्रेडिंग और बाय एक्सिस पर इंटरेस्ट ओवर टाइम, जिसको हम लोग सर्च फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। हमने कहा था ट्रेंड अच्छा कौन सा होता है जो 25 की लाइन पर हो या इससे ऊपर हो, तो ये 25 की लाइन से बहुत ऊपर है तो वापस इसकी ट्रेंड पिछले पूरे 1 साल में बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है? तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि दराज के ऊपर भी फर्श हो जिसको ज़्यादा सर्च किया जा रहा होगा। इसके बाद डिमांड को तो चले हमने गूगल ट्रेंड से चेक कर लिया विदाउट एनी टूल। हम लोग कंपटीशन लेवल भी विदाउट एनी टूल चेक कर सकते हैं। कंपटीशन को इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ रिव्यूज़, हमारे कंपैटिटर्स के रिव्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। हमारे कंपैटिटर्स के रिव्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली कस्टमर हमसे प्रोडक्ट परचेज करने की तरफ शायद नहीं जाएगा। सो इसलिए हमारे कंपैटिटर्स बहुत जाइंट्स ना बन चुके हैं, लाइक आप हम लोगों से बात की पेप्सी, कोक, सेवन, स्प्राइट, ये बहुत बड़े जाइंट्स हैं। इनके मुकाबले में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की जाती है तो मार्केटिंग में ठीक ठाक पैसा लगाना पड़ेगा। सो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है कि ऐसी नीश में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो सेफ प्ले करने के लिए ज़रूरी है कि डिमांड अच्छी, ज़्यादा कंपटीशन का। तो कंपटीशन को इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ रिव्यूज़। कल हमने जब प्रोडक्ट सर्च की थी वाटर बॉटल तो रिजल्ट्स डिफरेंट थे, आज रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, ऐसे ही है? अच्छा, वाटर बॉटल हमने भी लिख के सर्च किया है, रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिफरेंट हो गए हैं। अगर यहाँ मैं गौर करूँ तो फर्स्ट दराज मॉल सेलर, उसके बाद
मॉल सेलर्स भी आ सकते हैं, लोकल सेलर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर गेम आ जाती है सेल्स वेलोसिटी। ऐसे ही सेल्स वेलोसिटी पे आता है। हम अगर इस वक्त गौर करें तो देखिए सारे मॉल सेलर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। सो माइट बी पॉसिबल आज शायद मॉल सेलर्स का कोई डे हो, जिसकी वजह से करके ये सारे के सारे फर्स्ट पेज पर मॉल सेलर्स ही दिखा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ये है कि हम जब सेलर डैश के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे या ग्रास पर किसी प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो एक ही दिन आपने उसको चेक किया और वो आपके एनालिसिस के मुताबिक ठीक है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि बस आप डिसीजन ले लें। आपको एटलीस्ट 7 डेज तक उसको ट्रैक करना है कि 7 दिन में से कम 4 दिन अगर वो आपके एनालिसिस के मुताबिक ठीक रही तो फिर आप उस प्रोडक्ट पर अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, ठीक है। बिकॉज ये ट्रेंड्स, ये रिजल्ट्स चेंज होते हैं लास्ट 10 डेज की सेल्स की बेस पर। याद है ना आपको ये जो सेल्स वेलोसिटी दराज कंसीडर करता है फर्स्ट पेज पे सेलर्स को पोजीशन करता है, ये इनकी पिछले 10 दिन की सेल्स वेलोसिटी को देखते हुए होती है। सो पिछले 10 दिन में किसकी ज़्यादा सेल हुई है उस हिसाब से इनको पोजीशन करना है। तो इसलिए हमने कहा हम लोग एटलीस्ट 7 डेज तक जो है इसको ट्रैक करेंगे और 7 डेज में से अगर एटलीस्ट 4 डेज वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया एनालिसिस के मुताबिक ठीक है तो हमें उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है, अदरवाइज नहीं। पहले जब टूल्स नहीं होते थे 2015 के अंदर जब हम अमेज़न पे काम करते थे उसमें टूल्स नहीं थे तो हम लोग एक महीना प्रोडक्ट को ट्रैक करते थे, रोज़ाना प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे हैं और महीने बाद जाके हमारे पास एक्चुअली डिसीजन होता था कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त एक प्रोडक्ट ढूंढना, उसको चेक करना, ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस था, जबकि इन टूल्स ने हमारे लिए काम बड़ा आसान कर दिया, ठीक हो गया। सो इसलिए हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे तो एटलीस्ट 7 डेज तक आपने डेली उसको ट्रैक करना है। सो अभी के लिए हम देखते हैं कि सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को रिवाइज करने के लिए, नो डाउट कि अपने रिजल्ट कुछ डिफरेंट है, कल आप चेक करेंगे तो माइट पॉसिबल डिफरेंट हो। हम लोगों ने इसको अगर मोबाइल पे भी आप चेक करेंगे तो इस वक्त इस सर्च टर्म के अगेंस्ट ये मॉल सेलर्स ही को दिखा है, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली में अपने फ़ोन पर भी ग्रास की ऐप पे वाटर बॉटल सर्च किया था तो वहाँ पर भी सर्च रिजल्ट में नो ब्रांड सेलर्स नहीं आ रहे फर्स्ट पेज पर, सारे के सारे मॉल सेलर्स आ रहे हैं। सो माइट बी पॉसिबल दराज में कोई मॉल सेलर्स के दे रखा हो, शायद उसको 10 हो सकता है या कोई रीज़न हो सकता है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ये कंपटीशन के लिए चेक करते हैं हमारे कंपैटिटर्स के रिव्यूज़ कैसे। तो टॉप 10 में कम से कम 3 ऐसे सेलर्स जिनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ 50 से कम होने चाहिए वो हमें देखते हैं। हम इसमें दराज मॉल सेलर्स जो पहले 2 होते सिर्फ पहले 2 उनको हम लोग छोड़ देते हैं और उनके अलावा जो 10 कर रहे होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर करें नहीं है इस रो के अंदर ये एक है 50 से कम रिव्यूज़ वाला और इस रो के अंदर 1 2 टोटल हो गए 3, सही है। हमारे 10 यहाँ तक बन गए थे। अगर हम लोग पहले 2 मॉल सेलर्स को निकाल दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 के अंदर 50 से कम रिव्यूज़ वाला 1 2 और ये 3, इसके अलावा बाकी सारे 50 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। सो कंपटीशन वाइज कंपटीशन ऐसा जितना नहीं है। अगर 50 से ज़्यादा रिव्यूज़ वाले 3 मतलब 7 8 इससे ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे कंपटीशन लेवल उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो हम अपने एंड पे कह देते हैं कंपटीशन कम होना चाहिए और कम के लिए 50 से कम रिव्यूज़ वाले एटलीस्ट 3 सेलर्स टॉप 10 में हों, यानी ऐसे सेलर्स जिनको दराज को बिजनेस स्टार्ट किए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वो भी टॉप 10 में आ गए हैं और हम भी अगर एफर्ट करते हैं तो हम भी आ सकते और सेंस ऑफ मोटिवेशन ऑब्वियसली हम लोग। इसके बाद जो चीज़ हम देखते हैं वो है सेलर डैश। हम सेलर डैश इसके ऊपर रन करते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लेना होता है बिकॉज सेलर डैश थोड़ा सा टाइम लेकर रिजल्ट लोड करता है, सो आपने थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ जो डिमांड और कंपटीशन का कॉम्बिनेशन है ये सबसे एंड पर शो करता है जब रिजल्ट कम्प्लीटली लोड हो जाता है। सो जब आपको यहाँ डिमांड और कंपटीशन का सेक्शन नजर आएगा तब आपने स्टार्ट से कुछ करना। कल हमने इस प्रोडक्ट का एनालिसिस किया तो तब आ रहा था मीडियम डिमांड विद मीडियम कंपटीशन, आज आ रहा है लो डिमांड विद लो कंपटीशन। बिकॉज हम अभी देख रहे हैं माइट बी पॉसिबल दराज की वेबसाइट पर कोई बग आया हो जिसकी वजह से वो फर्स्ट पेज पर लो ब्रांड सेलर्स को शो नहीं कर रहा, जैसे भी कल चुका रहा था।
ठीक है। सो हो सकता है ऐसा कोई एरर, तो इट्स कॉमन इशू, वेबसाइट है, ऑनलाइन है, तो छोटा मोटा कोई ना कोई बात एरर आ रहा है, इट्स नॉर्मल। बहरहाल हम अपनी प्रैक्टिस को पूरा करते हुए सबसे पहले क्या देखते हैं, डिमांड और कंपटीशन का कॉम्बिनेशन। हम देखा डिमांड वाली साइड पर लो डिमांड या नो डिमांड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे इस केस में प्रोडक्ट की डिमांड लो है। अगर आप गौर करें तो हमने बात की थी जितना मर्जी बड़ा सेलर हो, जितना मर्जी बड़ा सेल्समैन हो, जिसके पास अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजीज हो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, जब कस्टमर ही नहीं होगा तो वो किसको बेचेगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर। जब डिमांड नहीं है मीन्स बिजनेस को आपके चलाने के लिए कस्टमर की ज़रूरत है, और जब कस्टमर ही दराज उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नहीं आ रहा तो आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सो डिमांड बेसिकली उस चीज़ को इंडिकेट करती है, तो इसलिए हम लोग डिमांड पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लो कॉम्पिटिशन गुड इनफ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, पर डिमांड भी नहीं है तो फ़ायदा नहीं। एवरेज मंथली सेल्स हमने कहा था एटलीस्ट 80 होनी चाहिए। एवरेज मंथली सेल्स बहुत कम शुरू हो रही है, वो भी ठीक नहीं है। एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए, 300 से ज़्यादा, 300 से लेकर 1500 तक। हमने कहा प्रोडक्ट ज़्यादा महंगी भी ना हो कि लोगों की कीमत खरीद से निकल जाए, और इतनी सस्ती भी ना हो कि हमारे मार्जिन स्क्वीज हो जाए, कम हो जाए। फिर एवरेज रिव्यूज़ 300 से कम होने चाहिए तो वो भी ठीक है। एवरेज रेटिंग एटलीस्ट 4.2 होनी चाहिए थी, वो भी ठीक है। सो इन 5 चीज़ों में से इसका मसला है डिमांड का, एवरेज मंथली सेल्स का, बस। इसके अलावा ये जो 3 चीज़ें हैं ये ठीक है। फिर हमने देखा टॉप 10 के अंदर एटलीस्ट 5 नो ब्रांड सेलर्स, 5 नो ब्रांड सेलर्स, बट यहाँ पर एक भी नो ब्रांड सेलर नहीं आ रहा, बिकॉज हमने कहा दराज फर्स्ट पेज में सारे के सारे इस पर कौन सेलर्स दिखा रहा है इस सर्च नाम के अगेंस्ट, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्रोडक्ट हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, रिव्यूज़ वगैरह को हमने पहले चेक कर लिए हैं, तो यहाँ हमारा एनालिसिस हो जाता है। इज इट क्लियर? एक और प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतर हो। हैंड्स फ्री सर्च करते हैं, बड़ी कॉमन प्रोडक्ट है, हर घर में हर फर्द की अपनी मम्मी की लगा, मम्मी लगा है, सबकी लगा है। जब फ़ोन इतने मतलब फ़ोन कब जाकर बदलता है, लेकिन हैंड फ्री थोड़ा सा डेढ़ से पास खराब हो जाता है। कितने की आ जाती है हैंड फ्री? 150, 200 ऊपर वाली ये हैंड्स फ्री के अगेंस्ट जरा सर्च रिजल्ट देखें। 5 करोड़ 41 लाख 6 लाख 54 लाख 10 हज़ार 604 याद है। अच्छा, डिमांड के लिए हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स में, यहाँ सर्च कर लेते हैं हैंड्स फ्री का पाकिस्तान के अंदर पिछले 12 महीनों में ट्रेंड ज़बरदस्त तरीन। जब आप देखिए 25 लाइन तो बड़ी दूर को 50 को भी अल्लाह करके टच कर, ठीक है। इट मीन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, इसीलिए इतने ज़्यादा आपको सर्च रिजल्ट दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग एक्चुअली बेच रहे हैं, लेकिन एट दी एंड सेल्स कितनी हो रही है? फर्स्ट पेज पर मौजूद सेलर्स। सो डिमांड हमने देख ली इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी। सेकेंड चीज़ क्या देखनी है? कंपटीशन। तो कंपटीशन के लिए टॉप 10 में एटलीस्ट 3 ऐसे सेलर्स जिनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ 50 से कम है। पहले 2 दराज मॉल सेलर्स इनको हम निगलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, तो यहाँ तक हमने देख लिया। तो ये 1 हो गया 50 से कम, 2 3 इसका कोई रिव्यू नहीं, 4 और ये 5। टॉप 10 के अंदर हैंड्स फ्री बेचने वाले 5 ऐसे सेलर्स मौजूद हैं जिनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ 50 से कम है, जबकि 3 तो ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ है ही 0 रिव्यूज़। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ये है कि ऐसे सेलर्स जिनके 0 रिव्यूज़ हैं पहली 3 पोजीशन को लेके बैठे हो। सो अगर आप गौर करें, आप या मैं, हम लोग अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ ऑर्डर्स ले लेते हैं लास्ट 10 डेज में, और हम लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं 11 में, तो हमारे कंपेटिटर्स के अगर नंबर ऑफ रिव्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है 0, तो हमारी प्रोडक्ट बिक जाए चांसेस इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे सेल्स के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारी तरह के बेशुमार नए सेलर्स टॉप 10 में बैठे हैं।
तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ नज़र आ रही है कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा और कंपटीशन लेवल टॉप 10 में खासकर बहुत कम। सर एक चीज़ उधर आपने बोला कि रेट जो हमारी होगी वो 300 से ज़्यादा भी चली है। यहाँ कुछ ऐसे भी है जिनकी 187 है, 125 इस तरह भी है इनका। देखिए सबकी प्राइस अपनी अपनी है। हमने एक की प्राइस की बात नहीं की थी, हमने एवरेज प्राइस की बात की थी कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस है वो 300 से 1500 होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ 150 में पड़े या हर क्वालिटी की रेट स्ट्रीम 150 की भी नहीं हो सकती। तो हर कोई अलग अलग क्वालिटी की और अपनी सोर्सिंग के हवाले से जो जितनी ज़्यादा एफर्ट करेगा उतना सस्ते में खरीदेगा। तो हमने एवरेज प्राइस की बात की है कि वो 300 से 1500 होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ वाली प्राइस को नहीं कंसिडर करते। हम सेलर डैश रन करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पेज पर मौजूद सेलर्स की ऑन एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। वहाँ देख लेंगे अगर ये 300 से कम हुई तो छोड़ देंगे, क्योंकि 150-200 वाली चीज़ में हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या लगाएंगे, बचत कुछ नहीं। तो जब तक ये लोड नहीं होता तब तक हम लोग स्टार्ट से कंसिडर नहीं करते। तो विल जस्ट वेट। सबसे पहली चीज़ डिमांड और कंपटीशन का कॉम्बिनेशन। डिमांड और कंपटीशन का कॉम्बिनेशन ठीक है, मसला किधर है? हाई कंपटीशन। हमने कहा था कंपटीशन हाई नहीं होना चाहिए। मीडियम डिमांड इज ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल बट हाई कंपटीशन एक अच्छी चीज़ नहीं है। हाई कंपटीशन हमारे कंपैटिटर्स के ओवरऑल रिव्यूज़ की वजह से हो सकता है, क्योंकि डिमांड को इंडिकेट कर रही है सेल्स इंडिकेट कर रही है डिमांड को, ऐसे कर रही है, और रिव्यूज़ इंडिकेट कर रहे हैं कंपटीशन को। तो ज़रा इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। एवरेज मंथली सेल्स हमारे टारगेट के मुताबिक, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 80 से ज़्यादा है। एवरेज प्राइस 300 से 1500 होनी चाहिए थी, तो एवरेज सेलिंग प्राइस इज 424.87, इट्स गुड इनफ। एवरेज रिव्यूज 450, हमारा क्राइटेरिया क्या है? 300 से ज़्यादा ना हो। हमारे कंपैटिटर्स जो फर्स्ट पेज पर मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ की अगर एवरेज ली जाए तो वो 450 कर रही है, ये ज़्यादा। सब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पहले पेज पर मौजूद सेलर्स जिनके रिव्यूज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं और जिनके नहीं हैं उनके नहीं हैं, क्योंकि हमने टॉप 10 में 3 ऐसे देखे जो 0 रिव्यूज़ के साथ। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल फर्स्ट पेज पर ज़्यादा रिव्यूज़ वाले काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं, जिनकी वजह से उनकी एवरेज 450 आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोटिवेशन ये है कि टॉप 10 में खासकर 3 ऐसे सेलर्स हैं जो 0 रिव्यूज़ के साथ बैठे हैं। सबसे ज़्यादा सेल फर्स्ट पेज वालों को मिलती है, तो फर्स्ट पेज में सबसे ज़्यादा टॉप 10 में, क्योंकि टॉप 10 में अगर कोई बैठा हो तो अपनी सेल्स की वजह से बैठा। जो फर्स्ट पोजीशन में वो सबसे ज़्यादा सेल्स की वजह से। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? 0 रिव्यूज़। दूसरी पोजीशन पे 0 रिव्यूज़, थर्ड पे भी 0 रिव्यूज़। सो हमारे लिए वहाँ सेंस ऑफ मोटिवेशन ज़रूरत है। सो इस नीश में, इस प्रोडक्ट में ओवरऑल कंपटीशन तो हाई है, लेकिन दूसरी तरफ 0 रिव्यूज़ वाले 3 सेलर्स टॉप 10 में बैठे हुए, इस वजह से हम लोग इस प्रोडक्ट को स्टिल कंसीडर कर सकते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया आपने? वैसे तो यहाँ हमें हाई कंपटीशन नज़र आ रहा है जो हम नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन टॉप 10 में 3 ऐसे सेलर्स 0 रिव्यूज़ के साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है, हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें अभी तक जो हमने देखी है वो बिल्कुल ठीक। डिमांड की भी, कंपटीशन वैसे हाई है लेकिन टॉप 10 में वेरिएबल है, सो वहाँ पर हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो गोल क्या है? टॉप 10 में आना। इसके बाद टॉप 10 में एटलीस्ट 5 ऐसे सेलर्स जिनके जो कि गो ब्रांड सेलर्स हो। तो यहाँ देखें 10 बन रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे सेलर्स टॉप 10 में हैं जो कि नो ब्रांड सेलर्स हैं, यानी लोकल सेलर्स हैं। हम लोग भी अगर लोकल सेलर, नो ब्रांड सेलर के तौर पर स्टार्ट करेंगे तो इट्स गुड इनफ टू सी कि हमारी तरह के लोकल सेलर्स टॉप 10 में बैठे हैं। सो हमारे इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगेन इट्स अ गुड इनफ प्रोडक्ट, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो कल हमने एक मॉडल प्रोडक्ट ढूंढा जो कि बिल्कुल ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, एक अच्छा आइडिया। और दूसरा हैंड्स की, ये भी एक अच्छी
प्रोडक्ट हो सकती है, इसको भी चूज़ किया जा सकता है। बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो हमारे क्राइटेरिया में पूरा हो सकती हैं, ये किसी को आप ढूंढ के देते हैं तो इसकी कितनी फीस है किसी को पता है? 15 से 20 हज़ार कम से कम फीस है कि आप किसी को प्रोडक्ट आइडिया दे रहे हैं कि यार लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, वो दराज का कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन क्या बेचें? आप उसको वो आइडिया बेच रहे हैं। इसकी कम से कम फीस 15 से 20 हज़ार। हमने इन 2 क्लासेस के अंदर 2 ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ ली। क्या क्या? वाटर बॉटल भी और हैंड्स भी। सो हम चाहते हैं तो हम आपको वो वाली प्रोडक्ट दिखाते हैं जो क्राइटेरिया में पूरा नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद सुलझाना था। ऐसे ही है तो आपको शायद इस चीज़ की पता भी ना चलता और आप कहते सर पूरे हमें समझ आ गई ऐसे। लेकिन हमने मोटिवेशन के लिए आपको ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाई है जो हमारे क्राइटेरिया एनालिसिस के मुताबिक ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बल्कि हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, हमने खुद भी यही वाली प्रोडक्ट्स लॉन्च की। तो हम लोग किसी और प्रोडक्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं, एक लास्ट प्रोडक्ट का, ताकि हमारा ये प्रोसेस हमें याद हो जाए, याद में सही बार बार रहेगा। एक और प्रोडक्ट कर लेते हैं, वॉचेस अरे मेरे स्टोर वॉचेस फॉर मैन या वॉचेस फॉर गर्ल्स? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं शुरू। हम लोग वॉचेस भी अगर कर लें तो ज़्यादातर मैन की आती है, कोई मसला नहीं। हम लोग वॉचेस फॉर मैन भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, बट बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये भी, और ये प्रोडक्ट भी हम लोग बेच रहे हैं। खैर, हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं इसकी डिमांड। ठीक है, वॉचेस का एक सर्च टर्म हम देखते हैं इसकी डिमांड कैसी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है।